We will start chapter 4 that is costumes and ornaments of राजस्थान। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड यह हमारी बुक है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर से, आरबीएससी की बुक है। सो ट्रस्ट वर्दी बुक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्ट आते हैं एंड दीज वीडियोज़ आर वेरी यूज़फुल। आपका फैब के अंदर आरएएस प्री भी है और साथ ही साथ में जनवरी के अंदर रीट का भी एग्ज़ाम है जिसके अंदर दोनों के अंदर ही राजस्थान जी के पूछी जाती है। बेसिक से आप करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यही लिखा है कि किसी भी क्षेत्र का जो कॉस्ट्यूम होता है वो उसके क्लाइमेट और वहाँ के रिसोर्सेज और कल्चर से अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर कॉटन का जो चलन था वो काफ़ी पहले से ही है क्योंकि गर्मी वाला एरिया है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो मॉडर्निटी आने के बावजूद भी हम यहाँ के कॉस्ट्यूम्स के अंदर कल्चर को देख सकते हैं, वाइब्रेंट कलर्स देख सकते हैं। एंड कलर जो है रेड की आपको काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ देखने को मिलेंगी जिसके अंदर एक कहावत भी है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक धोला दूजी मारवा तीजो कसमूल रंग। तो कसमूल का मतलब रेड। तो रेड की बहुत सारी वेराइटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैन की क्लोथिंग की बात करें तो कालीबंगन और आहड़ सिविलाइजेशन के टाइम से ही जो कॉटन है वो कपड़ा राजस्थान में यूज़ किया जा रहा है। आप स्पिनिंग के और स्पिंडल्स जो हैं वो एक्सकेवेशंस में पाए गए थे जिससे पता चलता है कि कॉटन क्लोथ्स यूज़ किए जाते थे। जो कॉमन पीपल हैं उनको तो थोड़ा कम ही क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट थी। एंड आप ये आज भी देख सकते हैं कि विलेजेस जो हैं राजस्थान के, वहाँ पे जो मैन होते हैं वो धोती पहनते हैं और पछवाड़े पहनते हैं। तो बेसिकली जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी होता है उसको कवर करने के लिए। अंगरखी विंटर्स में पहना जाता है, एंशियंट टाइम्स में भी पहना जाता था। अगर हम अलग अलग सोर्सेज से बात करें तो राजस्थान मैन जो हैं वो प्रिंटेड एंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स भी पहनते थे और काफ़ी डिफरेंट स्टाइल के कॉस्ट्यूम्स भी पहने गए हैं। कल्पसूत्रा के अंदर भी काफ़ी सारे कल्पसूत्रा भी राजस्थान में लिखे गए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि कॉमन मैन और महाराजास की ड्रेस के ऊपर भी मीन्स लाइट डाली गई है। और चाहे क्राउन हो या चाहे टर्बन हो किंग्स का, दुपट्टाज हों या एम्ब्रॉयडर्ड धोतीज़ हों या मोटी मोटी अंगरखीज़ हों, तो ये सब देखने को मिलता है। जब मुग़ल्स के साथ हम कांटेक्ट में आए तो उससे बहुत डाइवर्सिटी और चेंजेस आए कॉस्ट्यूम्स में। जैसे टर्बन के काफ़ी सारे स्टाइल्स, तो ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि विजय शाही, शाहजहाँ शाही ये सब क्या हैं। सो दीज आर बेसिकली द टाइप ऑफ टर्बन्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीड एज वेल एज़ फॉर द राजस्थान जीके जिसके अंदर भी आता है, आरएएस प्री भी आने वाला है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही, शाहजहानी, तो ये टर्बन्स के कुछ स्टाइल्स हैं। अलग अलग प्रोफेशंस के लोग अलग अलग टर्बन्स जो हैं वो पहनते हैं, अलग अलग स्टाइल्स के टर्बन्स पहनते हैं। किसी की लेंथ बड़ी होती है, किसी की लेंथ छोटी होती है, किसी के अंदर ट्विस्ट होते हैं किसी टर्बन के अंदर। तो अलग अलग प्रोफेशंस में भी ये देखा जाता है। आटे वली पहनते हैं गोल्ड स्मिथ्स, सुनार जो होते हैं वो आटे वली पहनते हैं, मे बी इसको आंतेवली बोलते हों तो ये हो सकता है। एंड बंजाराज जो होते हैं वो मोटा जो टर्बन होता है वो पहनते हैं, थिक स्ट्रिप्ड। कलर्स चेंज होते रहते हैं सीजन्स के। मैरिजेस में मोठड़ा टर्बन पहनी जाती है, श्रावण के अंदर लहरिया, दशहरा पर मादील और होली पर फ्लोरल प्रिंट्स वाली टर्बन पहनी जाती है। एंड इनको और शाइनी बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालबंदी, धुगा धुगी, गोस पेच, पचेवरी, लटकन, फेट पेच, तो ये सब लगाए जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जो अपर क्लास होते हैं वो चीरा और फेंटा जो होता है उसको भी बांध लेते हैं। तो इसकी आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगेन हो सकता है देखो एक दो वर्ड्स इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में हम गलती कर रहे हों, बट आप उसको इग्नोर करें। हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम इंग्लिश मीडियम से राजस्थान जीके को कवर करें। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ जो इसके अंदर पढ़ने लायक है और जो याद करने लायक है। टर्बन्स के अलग अलग टाइप हैं जैसे कि अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही, शाहजहानी। गोल्ड स्मिथ्स पहनते हैं आंतेवली या अंतेवली। बंजारास थिक स्ट्रिप्ड, मैरिजेस में पहनी जाती है मोठड़ा, तो एम से मोठड़ा, एम से मैरिजेस ध्यान रखिएगा। लहरिया श्रावण के अंदर, मादील आज दशहरा ही है तो मादील पहना जाता है और फ्लोरल प्रिंट्स होली के ऊपर।
धुगा धुगी, गोस पेच, पचेवरी, लटकन, फेट पेच, सर पेच, तुर्रे, बालाबंदी, ये सब टर्बन्स के ही उनको शाइनी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। चीरा और फेंटा भी यूज़ किया जाता है। अर्बन का एक प्राइड भी उसको माना जाता है कि पगड़ी की लाज रखना। तो इसका मतलब यही है कि आपको घर की जो वो है मान मर्यादा है उसका ध्यान रखना है। टर्बन इसलिए भी पहना जाता था ताकि तेज़ जो धूप पड़ती थी उससे बच सके, और ये कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस को और रिलीजियस फीलिंग्स को भी दर्शाता है। राजस्थान में जब शादियां होती हैं तब भी पगड़ी सौंपी जाती है, दी जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अंगरखी पहनते हैं, इसका नाम भी चेंज हुआ है काफ़ी। तो अंगरखी अलग अलग टाइप्स की होती है, अलग अलग साइजेस की होती है, जैसे कि तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्ज़ाई, धोडी, कानो, दगला। तो ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ लेते हैं कि कानो क्या है, धोडी क्या है, मिर्ज़ई क्या है, गदर क्या है, गाबा क्या है, दुतई क्या है, तनसुख क्या है। तो दीज आर अंगरखीज। विंटर में कॉटन से स्टफ्ड होती हैं। खेश घर में ओढ़ते हैं। शॉल, पामडी या पामदी, ये शोल्डर्स पर रखे जाते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स। लेकिन अब पैंट्स और शर्ट्स भी आ रही हैं, बट स्टिल राजस्थान का जो जोधपुरी कोट है वो अभी भी अपनी जगह बनाए रखा हुआ है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैंस क्लोथिंग। अब आ जाती हैं विमेन क्लोथिंग, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है और इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि कान के, नाक के, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो विमेन अपैरल का इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से है, जैसे कि घाघरा पहना जाता है। अर्ली मिडिएवल पीरियड के अंदर प्रिंटेड होता था, एम्ब्रॉयडर्ड होता था, उसमें बनना शुरू हो गया प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडर्ड। ट्राइबल विमेन भी पहनती हैं। पहले जो घाघरा होता था, मीन्स जो लोअर गारमेंट है, उसको वेस्ट के पास बांध देते थे, जिसको कहता था घेरदार कलियों वाला घाघरा, यानी कि लहंगा। कुर्ती पहनी जाती है वेस्ट से ऊपर और वेस्ट से नीचे पहना जाता है लहंगा। मारवाड़ में अभी भी पहना जाता है। कांचली कुर्ती के अंदर पहनी जाती है, तो राजस्थानी ड्रेस है ये बेसिकली। साड़ीज़ भी हैं अलग अलग फैशन की ट्रेंड में, जैसे कि चोल, निचोल, पट, दुकूल, अनसुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुनरी, धोरावली। सो कांचली वॉज वॉर्न अंडर कुर्ती। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब फिर साड़ी जो है वो अलग अलग टाइप की हैं, जैसे कि चोल, निचोल, पट, दुकूल, अनसुक, वासन, चीर पटोरी, छोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी और धोरावली। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। चुंदड़ी और लहरिया स्पेशल साड़ीज़ हैं। नाउ कुछ विमेन क्लोथ्स हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा नॉलेज में नहीं रहते हैं, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। जमादानी, कीम खब, तसर, छेंद, मलमल, मखमल, परचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीर ए बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फारूक शाही, छींट, बाफ्ता, मोमजामा एंड गंगाजली। तो ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन नेम्स को ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लेते हैं कि बताइए चिक क्या है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ विमेन कॉस्ट्यूम। नाउ राजस्थान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का थोड़ा हम फीचर्स देखें तो 36 कारखाने या फैक्ट्री थे जो कि सवाई जयसिंह चलाते थे, जैसे कि सिमवन खाना, रंग खाना, छपाक खाना, जहाँ पे कपड़ों को सीला जाता था, कलर किया जाता था और उन पर प्रिंट किया जाता था। डाइंग वर्क करते थे रंगरेज या फिर नीलागार, जिनको डायर बोलते हैं। टर्बन, साफे, ओढ़नी, घाघरा, अंगरखी, इन सबको डाई किया जाता था। पोमचा को, लहरिया को, चुनरी को। इनके अलावा जैसे चौखड़ी हो गया, चौखड़ी का जाल हो गया, पतंग, धनक। पोमचा क्या होता है? पोमचा एक ओढ़नी है जिसके ऊपर लोटस फ्लावर के मोटिफ लगे रहते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी कोई नया बच्चा हुआ है तो जो जच्चा होती है, जो मदर होती है, उसको येलो पोमचा दिया जाता है, और अगर बेटी होती है तो पिंक पोमचा दिया जाता है। तीज के टाइम पे जो विमेन होती हैं वो लहरिया भात की ओढ़नी पहनती हैं। मैन जो होती हैं वो लहरिया टर्बन पहनते हैं। तो लहरियाज 1, 2, 3, 5, 7 कलर्स के आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी टाइप के लहरिया पॉपुलर हैं, जैसे कि प्रताप शाही लहरिया लिटरेचर में भी देखने को मिलेगा। रंगरेज और नीलगार जो हैं वो राजशाही लहरिया को कलर करते थे। अगर स्ट्राइप्स एक साइड में होते हैं तभी उसको लहरिया कहते हैं, अगर दोनों साइड्स होते हैं तो उसको मोठारा कहते हैं या मोठड़ा कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। लहरिया जो है समुद्र लहर का, वो जयपुर के डायर्स उसको पेंट करते हैं। समुद्र लहर 3, 5 और 7 कलर्स में देखा जा सकता है। बध या फिर टाइड टेक्निक भी है बंधेज की।
एंड जो राजस्थान की जो चुनरी है वो तो बंदेज के बिना इनकम्प्लीट ही है। एक जोधाना चुनरी है जो कि जोधपुर की है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। सीकर की बंदेज शेखावटी भी है। राजस्थान में गारमेंट्स को कलर किया जाता है मालगिरी या फिर माल्यायगिरी के अंदर। अंग रखी हैं महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के, जो कि जयपुर के अंदर रखे भी हुए हैं। अमोवा हंटर्स यूज़ करते थे जो कि खाकी कलर को रिप्रेजेंट करता है। सो ये सब जो टर्म्स हैं, अमोवा क्या है, सवाई जय राम सिंह सेकंड की आपको अंगरखीज कहाँ देखने को मिलेंगी, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर देखने को मिलेंगी। और ब्राउन कलर के अंदर मालागिरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज इनसे बन जाते हैं। लार्ज एंड बोल्ड डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे पीपर, जोधपुर और पाली के अंदर। और बाड़मेर फेमस है अजरक प्रिंट के लिए, काफ़ी पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, चुनरी रेड और ब्लैक कलर के अंदर आहड़ और भीलवाड़ा में देखने को मिलेंगी। ओढ़नी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पैरट्स, पिकॉक्स, फ्लावर्स, लीव्स जो होती हैं वो प्रिंट की जाती हैं। अकोला, अकोला और छिपो का अकोला बाग, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लार्ज स्केल प्रिंटिंग होती है, कहाँ पर होती है ये आप अपनी ड्यू टू लार्ज स्केल प्रिंटिंग इन अकोला। अकोला को छिपा का अकोला भी कहा जाता है। बगरू जयपुर फेमस है ब्लैक और रेड प्रिंट्स के लिए। एनिमल और बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सांगानेर जयपुर के अंदर एम्बेलिशमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा प्रिंटेड। ये अगेन काफ़ी सारे पेपर के अंदर ये पूछा जा चुका है। बगरू का हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया। तो जीआई क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं कि हाँ ये इस जगह का कुछ खास है और कुछ क्वालिटी या यूनिकनेस की वजह से जीआई टैग्स दिए जाते हैं। वीवर्स कॉस्टली अपैरल्स पहनते हैं जैसे कि खैतून के मसूरिया, मांगरोल, तनसुख, मलमल ऑफ मथानिया। वूल है बीकानेर और जैसलमेर की, तो ये बहुत फेमस हैं। ठीक है, तुकारी, तुकारी बेस्ट है मारवाड़ के लिए। और जालोर और मारोट के अंदर भी ये मनाया जाता है। गोटा गोल्ड और सिल्वर का है। गोटा, लप्पा लप्पी, बम्पक्री, ये अलग अलग टाइप्स हैं गोटा के। ठीक है, तो गोटा कैन बी चौमास्या एंड अथमास्या, तो ये भी हो सकते हैं। और खंडेला टाउन है सीकर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि फेमस है गोटा के लिए, गोटा इंडस्ट्री के लिए। सीकर और झुंझुनू की जो विमेन है वो रेड गोटा की ओढ़नी ओढ़ती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शेखावटी के अंदर अलग अलग कलर के क्लोथ्स हैं जिनको एक डिज़ाइन में कट कर दिया जाता है और फिर दूसरे कलर क्लोथ पर उसको सील दिया जाता है, जिसको पेच वर्क कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि मैन का क्लोथ होता है एक जामा, जामा, चुगा और अंगरखी, उनको एम्ब्रॉयडर किया जाता है ईस्टर्न और साउदर्न राजस्थान के अंदर। नॉर्थ वेस्ट के अंदर सिल्क के ग्लास फ्रेगमेंटेड्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी आपको अभी भी जैसलमेर और गारमेंट्स के अंदर, बाड़मेर के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे जैसलमेर के अंदर शीशे का जो काम होता है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं ऑर्नामेंट्स। तो ब्यूटीफुल दिखने के लिए काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, राजस्थान के लोग भी पहनते हैं। कालीबंगन और आहड़ की जो विमेन होती थी वो क्ले एंड स्टोन से बने हुए ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। शुंगा पीरियड के टाइम पे खड़वाज या जिनको एंकलेट्स कहते हैं वो पहने जाते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, पर्ल्स के, जेम्स के। विमेन जो यही नहीं जो रिच होती थी बल्कि बाकी भी पहनती थी। मिडीवल टाइम में काफ़ी सारा चेंज देखने को मिला और कुंभलगढ़, दिलवाड़ा, ओशियाँ और नागदा के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि कुंडल, नेकलेस, आर्मलेट, बैंगल्स, एंकल बेल्स जिनको नुपुर भी कहते हैं, बेसिकली पायल, और रिंग जिसको मुद्रिका कहा जाता है। चलिए, तो अब ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप काफ़ी सारी गाइड्स के अंदर देखते होंगे। इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस जो हैं वो गाइड के अंदर डाल दिए जाते हैं कि विमेन हेड में क्या पहनती हैं। तो बोर, बोड़ला, शीश फूल, रखड़ी और टीकड़ा। नेक में क्या पहना जाता है, थामनियो, थेडियो, आड़, मुंथाया, झालरा, ठुस्सी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक के आसपास अदर ज्वेलरीज तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमानिया, पोट, चंद्रहार, कांथामला, हामेल, हांकार, मांदलिया, छपकली, हांसर, सारी, कांठी। एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा। कानों में कर्ण फूल, पीपल पत्र, फूल, झुमका, अंगोतिया, झेला, लटकन, टोटी। हैंड्स में कड़ा, कनकन, मोकड़ी और कटारिया, नोगरी, चाट या छंट,
गजरा, गोखरू, बैंगल्स। फिंगर्स में बिंटी, दामना, हथपान, छड़ा। ये आप एक काम करो, वीडियो को यहीं पे रोक लो और इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। पैरों के अंदर कड़ा, लंगर, पायल, पजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी। नोज में नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, चोप। चोप अलग है, ठीक है, चोप ध्यान रखिएगा। भंवर कड़ी नोज में। वेस्ट के आसपास कंडोरा और करधनी। टीथ के अंदर रखन, ठीक है। और विमेन जो होती हैं वो टीथ के अंदर एक गोल्ड का भी पहनती हैं जिसको कहते हैं चूप। चोप और चूप, चोप नोज में और चूप दांतों में, ठीक है। तो ये आपको ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को यहाँ पर रोक सकते हैं, दोबारा से इसको आप 3-4 बार सुनिए तो समझ में आ जाएगा। मैन भी पहनते हैं जैसे कि मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छिलकली, बाजूबंद, ये पहने जाते हैं कानों के अंदर। और बाजूबंद, कड़ा, नरमुख हैंड्स के अंदर, रिंग, बीठिया, मुंदरिया फिंगर्स के अंदर। बच्चे भी पहनते हैं जैसे कि कड़ास पहनते हैं, कडुल्ले पहनते हैं, पैरों के अंदर झांझरिया पहनते हैं जिसको पेंजनी भी बोलते हैं। और नेक के आसपास भी पहने जाते हैं ताकि बुरी नज़र ना लगे, जिसको नज़रिया कहते हैं। और बच्चों के कान भी जो होते हैं वो पियर्स किए जाते हैं जिसमें गोल्ड और फिर जिंक का कुडक भी पहनाया जाता है। मुड़की क्या होता है, कुडक होते हैं सॉलिड गोल्ड के, तो उसको हम मुड़की कह देते हैं। तो ये आप ये पिक्चर भी थोड़ा सा आप इसको स्टॉप कर लीजिए और ये पिक्चर आप थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए अगेन गाइड्स में बहुत सारा है बट आई थिंक दिस बुक इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक। आप इस बुक से करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। राजस्थान जाने ही जाता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट चौपाड़ भी हैं इनके लिए, जैसे कि मनक चौक है, मनक फेमस है ज्वेल्स के लिए, जयपुर फेमस है ज्वेलरी के लिए, राजस्थान की नाथ द्वारा फेमस है श्रीनाथ जी सिल्वर ज्वेलरी के लिए, थेवा आर्ट है प्रतापगढ़ की, अगेन पेपर क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं जहाँ पे गोल्ड वर्क किया जाता है। सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अब हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर पेंटिंग एंड फोक आर्ट। मेरी कोशिश है कि जनवरी के अंदर, जैसे कि आपका रीट का पेपर है फैब की जनवरी के अंदर और RAS प्री का पेपर है आपका फैब के अंदर, तो तब तक हम इस बुक को भी कंप्लीट कर लें और साथ में पॉलिटी एंड ज्योग्राफी भी कर सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलना है। सो थैंक यू सो मच।